गांव के सरसब्ज खेतों में दो नौजवान रहते थे। एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था श्याम। दोनों एक ही उम्र के थे मगर आदतों में जमीनों आसमान का फर्क था। रामू नहायत सुस्त और काम से जी चुराने वाला लड़का था। वो जरा सी मेहनत से भी घबरा जाता और कोई ना कोई बहाना बना लेता। मगर दूसरी तरफ श्याम नहायत मेहनती, दयानतदार और जुम्मेदार इंसान था। वो हर काम दिल लगाकर और पूरी तवज्जो से करता था। दोनों नौजवान गांव के एक जमींदार के खेतों में मजदूरी करते थे। शाम सुबह सूरज निकलते ही खेत में पहुंच जाता, बैलों के साथ हल चलाता, पसीना बहाता और काम को इबादत समझकर इंजाम देता। मगर दूसरी तरफ रामू बैलों को एक तरफ बांध देता और किसी दरख्त के नीचे आराम करने के लिए सो जाता। कभी आंखें मूंद लेता, कभी गुनगुनाता और वक्त गुजरता गया। एक ही जगह पर काम करने के बावजूद एक मेहनत से इज्जत कमा रहा था और दूसरा सुस्ती में वक्त गंवा रहा था। जैसे ही सूर्य गुरूब होता वो अपने आप पर मिट्टी लगाता और बैल पर भी मिट्टी लगाता और सेठ के घर चल जाता। वो सेठ को दिखाता था कि मैंने आज बहुत ही काम किया है। शाम काम खत्म करने के बाद अपने बैल को अच्छी तरह से धुलाता, नहलाता और खुद भी साफ होकर घर जाता। शाम काम खत्म करने के बाद सेठ के पास आता है। सेठ शाम को साफ सुथरा देखकर मन में सोचने लग जाते हैं, रामू कितना काम काज करता है, शामू मुझे काम चोर लगता है। जमींदार बाबू शामू के झूठ को पकड़ नहीं पाते थे। जमींदार बाबू रसोई को आवाज देते हैं और कहते हैं, रामू बहुत ही काम करता है, याद रखो उसे किसी भी चीज की कमी नहीं आनी चाहिए, खाने पीने की भी नहीं आनी चाहिए। शामू की खैर है, वो बहुत काम कम करता है। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। सेठ को रामू की अभी तक हकीकत पता नहीं थी, इसलिए वो उसकी बहुत तारीफ करता था। जैसे कि सेठ ने हलवाइयों को कहा था, वो रामू को खाने पीने के लिए बहुत देता था और शामू को खाने पीने के लिए कम देता था। शामू की भूख ही नहीं मिटती थी। शामू ने मन ही मन सोचा, ये कैसा न्याय है, जो काम करता है उसे खाना नहीं मिलता, जो काम नहीं करता उसे भरपेट खाना मिल रहा है। रामू समझ गया शाम के मन में कुछ चल रहा है। वो डर गया। जब उसने असली सच बता दिया तो वो चुपचाप खाना खाता रहता है और बहुत ही डर चुका होता है। वो रात के वक्त उसके घर जाता है। सुनो शामू, तुम खेत की कोई बात भी सेठ को मत बताना, वरना बहुत बुरा होगा। अगर तुमने बताया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ भी बात सेठ को नहीं कहूँगा। अरे सच को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। कभी तो कभी सेठ को पता चल जाएगा, फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे तुम चुपचाप सो जाओ, जब सेठ को पता चलेगा तो तब देखा जाएगा। पूरा दिन खेतों में काम करने की वजह से शाम बेचारा आकर रात को जल्दी सो जाता है। मगर रामू पूरा दिन खेतों में अपनी नींद पूरी करने की वजह से शाम को नहीं सो पाता। अब मैं क्या करूं, मुझे नींद ही नहीं आ रही। मैं खेतों में ही बहुत सो लेता हूं। रामू जैसे ही सुबह को अपना बैल लेकर खेतों में काम करने के लिए लेकर गया तो मालिक ने उसकी लाल आंखें देखकर पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? अरे क्या हुआ, रात को नींद नहीं आई? हुजूर घर में मच्छर ही बहुत हैं, उन्होंने मुझे सोने ही नहीं दिया। सेठ इतना कहकर वहाँ से चल पड़ते हैं और रामू को अपने घर में बुला लिया। रामू की खातिरदारी और ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से वो मालिक के घर में अब रहने लगा। उसका जीवन ऐसे ही चलने लगा। वो सुबह को बैल ले जाता, उसे बांधकर खुद अपनी नींद पूरी करता। रामू मन ही मन सोचता है, मालिक भी खेतों में नहीं आते, अगर मालिक खेतों में आ गए तो मेरी सच्चाई पता चल जाएगी। मगर दूसरी तरफ शाम बड़ी मेहनत करके और ईमानदारी से अपना काम करता है और सुकून की जिंदगी गुजारता है। एक दिन रसोइये ने देखा कि रामू खाना खाते हुए जाया कर रहा है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें कुछ दिनों से खाना बर्बाद कर रही हो, तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लो। रामू ने रसोइये को कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने शाम को देखकर कहा, रामू खाना बर्बाद कर रहा है और शाम का पेट ही नहीं भर रहा, कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। शामू खाना खाई जा रहा है और रामू बर्बाद करी जा रहा है। मुझे जाकर मालकिन से बात करनी होगी। मालकिन
मालकिन को कुछ बताना होगा ये क्या हो रहा है। मालकिन मैं आपको एक बात बताने आया हूँ रामू और शाम की। मालकिन रामू खाना बहुत जाया कर रहा है, शामू बहुत कम खा रहा है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। यही रात होती है, जिमीदार की पत्नी जिमीदार के पास जाती है। दुनिया तो सही, आपको देखना चाहिए राम और श्याम खेतों में क्या करते हैं, कैसा काम करते हैं, आपको उन पर नजर रखनी चाहिए। जमींदार ने जब वजह पूछी तो इसकी बीवी ने वजह बताई। जमींदार ने कहा ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे खेतों में जाकर देखना चाहिए कि वो दोनों किस बात पर लड़ रहे हैं। जमींदार ने दिल में सोचा कि मुझे ये मंजर अपनी आंखों से देखना चाहिए। अगली सुबह वो किसी को बताए बिना सीधा खेत में चला गया। दूर से खड़े होकर उसने खेतों की तरफ देखा तो शाम बड़ी मेहनत के साथ अपना काम कर रहा था, जैसे वो अपने लिए मेहनत कर रहा है। मगर दूसरी तरफ वो रामू को ढूंढने गया, उसे खेतों में कहीं भी रामू नजर नहीं आया। अरे ये रामू कहाँ चले गया। जमींदार समझ आता है कि रामू कहीं न कहीं काम चोरी कर रहा है। जैसे ही उसकी नजर एक दरख्त पर पड़ती है, मालिक ने जब ये देखा कि रामू तकिया लगाकर दरख्त के नीचे सो रहा है तो वो बड़ा गुस्सा हुआ। जमींदार ने ये मंजर देखकर कुछ नहीं कहा, घर वापस आ गया। जिमीदार बाबू घर रात हो चुके थे लेकिन बहुत ही नाराज थे, मन ही मन कहते थे मैंने अच्छा नहीं किया, शाम के साथ मैंने बहुत बुरा किया है। जमींदार बाबू ने अपनी बीवी को आनकर बताया, मुझे शाम के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, मैंने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। एक आदमी है कि बिना काम किए आराम की जा रहा है और दूसरा आदमी है कि बिना आराम किए काम की जा रहा है। रामू की असलियत मैं पहचान नहीं सका और शाम को मैंने बहुत ही तंग किया है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसकी बीवी ने आगे से कहा, आप मेरी बात मानिए तो रामू को कोई और काम देकर देखिए, क्या वो वहाँ भी काम चोरी से काम लेता है। और शाम को अपने घर में जगह दे दीजिएगा क्योंकि आपने उसके साथ बहुत ही ज्यादती की है। जमींदार बाबू ने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है जैसा तुम कहते हैं मैं वैसा ही कर लेता हूँ। जमींदार बाबू ने सूरज गुरूब होने का इंतजार किया। उसके बाद जब दोनों लौट आए घर वापस, जमींदार ने उन लोगों को आवाज मारी, रामू तुम इसी वक्त मेरे कमरे में आओ, मैंने तुमसे कोई बात करनी है। जी शेर साहब मैं आपके पास आता हूँ, मेरे शरीर में बहुत मिट्टी लगी है, मैं इसको साफ तो कर लूँ फिर आपके पास आता हूँ। नहीं इसी वक्त तुम मेरे कमरे में आओ, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। सेठ साहब इतना कहकर चले जाते हैं और रामू को कुछ भी समझ नहीं आता। वो बहुत ही घबरा जाता है और मन में सोचता है कि शाम ने लगता है मेरी सारी सच्चाई सेठ को बता दी है। सेठ ने रामू को देखकर कहा, क्या तुम आ गए हो। जी सेठ साहब मैं आ गया हूँ। तुम मेरी बात मानो, तुम आज के बाद शाम के साथ काम नहीं करोगे, तुम जो घर के सामने खेत है वहाँ पर काम करोगे। और मेरी दूसरी बात यह है कि तुम आज के बाद शाम को बिल्कुल भी तंग नहीं करोगे और अब जाओ उसे तेल की मालिश कर कर मेरे पास लेकर आओ। सेठ उसे इतना कहता है, वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, हजूर ये कैसी बात है, मैं सारा दिन रात मेहनत करने के बावजूद और उस शाम की देखभाल करूँ मैं, ये हजूर कैसा न्याय है। तुमने इतने दिनों से मुझे बेवकूफ़ बनाया है। आज मैंने तुम्हारी सारी हकीकत अपनी आंखों से देखी है। आज मैंने सब अपनी आंखों से देखा है कि तुम कितना काम करते हो खेतों में। तुम मुझे बेवकूफ़ बनाते थे और मुझे पता ही नहीं चलता था। तुम बहुत ही ज़्यादा कामचोर हो। तुम इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें काम से निकालता हूँ। तुम शाम के साथ बहुत ही बुरा करते थे। सारा दिन तुम खेतों में आराम करते थे और मुझे पता भी नहीं चलता था। इसलिए तुम्हें मैं अपने घर से और काम से निकाल रहा हूँ। अपनी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। शामू ये सब सुन रहा था और कह रहा था, हजूर एक बार मेरी बात मान लीजिए। हजूर सुनिए, हम दोनों आपके पास काम के लिए आए थे है ना, आप मेहरबानी फरमाकर रामू को एक और मौका दे दीजिए ना। हजूर मुझे समझ आ गई है, रामू अपनी गलती समझ गया है, इसकी वजह से उसे एक और मौका दे दीजिए। हजूर मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, रामू आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेगा। इसके बाद सेठ जी ने शाम की बात मान ली। तुम्हें मैं
एक मौका देता हूँ, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम कामचोर बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें मैं शाम की वजह से काम पर रख लेता हूँ। वो दोनों सेठ की बात मान लेते हैं और हंसी खुशी सेठ के घर काम करते लग जाते हैं। इसके बाद शाम सेठ जी का हिसाब किताब संभालने लगा और छोटे मोटे काम करने लगा। शाम बहुत ही खुश था। अब रामू खेतों में दिल लगाकर काम करता था। उसे पता था कि काम के बिना कोई जिंदगी नहीं। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब राम और शाम की दोस्ती बहुत ही गहरी हो गई थी। वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे और मिल बांट कर काम करने लगे।